ये समझ में आया सबको? हेलो। हम्म। तो अगर जैसे अपने को K2 निकालना है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, K1 xt को ही K xt जो भी कर्नल गिवन है वो मान के चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने को जो भी n निकालना है तो यहाँ पे क्या लेंगे, n+1। जैसे अगर K2 निकालना है तो K1 को तो हम लोग क्या ले लेंगे, जो कर्नल अपने पास गिवन है यहाँ पे पुट करेंगे, और ये सेम यहाँ पे Kx है, और इसको सॉल्व करने पे K2 मिलेगा, ऐसे K3, ऐसे K4, और इन जनरल क्या निकालेंगे, Kn निकालेंगे। समझ में आया सबको? एक बार यस कर दो पहले ही। क्या वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है कि किसी को? किसी को नहीं दिख रहा है? एक बार नेट चेक कर लो, क्योंकि सब ठीक तो है, नेट तो अच्छा खासा चल रहा है मेरा। अगर किसी एक को प्रॉब्लम है ना तो एक बार नेट चेक कर लो अपना, ठीक है? ये समझ में आया एक बार? तो फिर इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो मेरे पास Kxt दिया है t, ठीक है? तो मैं K1 को क्या ले लूंगा, K1 xt इज इक्वल टू टी। तो K2 xt निकालना है तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे। के एक्स, यहाँ पे एक नया वेरिएबल यूज करना है, एस जेड जो भी यूज करेंगे, और उसके बाद K2 निकालना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K1, और K1 x, यहाँ पे ये t, और किसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा अपने पास टी एक्स, के एक्सेस क्या आ जाएगा, ये मेरा t है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये s, और यहाँ पे ये एच टी है, तो एच टी का ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे लिए हम लोग? ये जो भी टी है सेकेंड कॉम्पोनेंट में वही ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा। ये समझ में आया? तो अब मैं टी को बाहर ले सकता हूँ। अरे, एक बार नेट बंद करके चालू करो ना, बाकी लोग को दिख रहा है ना? एक बार फिर से ज्वाइन करो, शायद फिर दिखेगा वो। बाकी सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? एक बार सब यस। ये समझ में आया कैसे कि हम लोग, मैंने एक कर्नल लिया के एक्स टी इज इक्वल टू टी, तो K1 xt को हम लोग क्या लेते हैं, Kxt, तो K1 xt क्या आ जाएगा, मेरे पास t आ जाएगा। फिर जब K2 xt निकालना है तो यहाँ पे x को लिखेंगे, यहाँ पे t को लिखेंगे, और उसके बाद x को ऐसे रखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकंड में t को एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे एक नया डमी वेरिएबल खुद से लेते हैं। तो इसमें मेरा क्या आ रहा है, जो भी सेकंड कंपोनेंट में है, तो सेकंड कंपोनेंट में यहाँ से s आ रहा है, यहाँ से t आ रहा है। s के रिस्पेक्ट में करना है तो t को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो t बाहर आ गया, और s का क्या आ जाएगा अपने पास, s² by 2। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, जब x पुट करेंगे t/2, तो ये x² माइनस t²। ये अपने पास आ गया K2। ऐसे क्या निकाल सकते हैं, K3 निकाल सकते हैं, K4 निकाल सकते हैं, और उसी फिर इन जनरल K3 से पता चल जाता है कि इन जनरल क्या आएगा। क्लियर है ये? समझ में आया ये कैसे निकालते हैं K1 K2? तो एक क्वेश्चन आइटरेटेड कर्नल का भी है, तो पहले वो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर रिजोल्वेंट कर्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है? पहले तुम लोग ट्राई करो इसका आंसर। और इंटीग्रल इक्वेशन में कर्नल कहाँ लिखा होता है, इसमें से कर्नल क्या है अपने पास, क्या बोला है, e⁻t−s, ये अपने पास कर्नल है, और क्या निकालना है, आइटरेटेड कर्नल निकालना है।
और वो भी कौन सा टर्म, के एम, मतलब के एम निकालना है। तो इन जनरल इसको सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे के एम क्या आएगा। ई रेस टू टी माइनस एस का के एम टी एस निकालना है। कैलकुलेट करो इसको। पहले के टू निकालो, के थ्री निकालो। क्वेश्चन भी बस इतना ही है, अपने को सिर्फ कर्नल चाहिए ना, और आइटरेटेड कर्नल निकालना है। सिर्फ कर्नल चाहिए ना, बाकी से क्या मतलब है, सिर्फ कर्नल चाहिए अपने को और कुछ नहीं। कर्नल का आइटरेटेड कर्नल निकालना है। क्या गिवन है अपने को, के टी एस गिवन है, ई रेस टू टी माइनस एस, और कैलकुलेट करना है अपने को के एम टी एस, ये कैलकुलेट करना है। और अपने पास फॉर्मूला क्या है, के एम टी एस का टी एस के टी, यहाँ पे कोई नया वेरिएबल यूज करो जेड, के एम माइनस वन जेड एस टी। ये अपने पास फॉर्मूला है, ये अपने पास कर्नल दिया है, और ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो इसको, चलो। आया आंसर किसी का?
ऑप्शन t माइनस एस m रेस टू m माइनस वन फैक्टोरियल b e रेस टू t माइनस एस अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल e रेस टू t माइनस s रेस टू m माइनस वन अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल और डी ऑप्शन है t माइनस एस e रेस टू t माइनस एस। ऑप्शन सी सबका आया। ऑप्शन सी ज्यादा नहीं निकालना है, जैसे K3 निकालोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब पूरा चेक नहीं करना रहता। वो K2 K3 से ही पता चल जाता है कि बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जिसका आया ठीक है, बाकी लोग यहाँ भी। क्या करना था अपने को इसमें, फॉर्मूला अपने पास गिवन है, कर्नल भी गिवन है, सिर्फ अपने को K2 K3 K4 निकाल के उसको जनरलाइज करना है। तो K1 को तो हम लोग यही ले लेंगे। तो जब मुझे K2 निकालना है, K2S, तो यहाँ पे ये S T, यहाँ पे एक नया वेरिएबल यूज करते हैं Z। तो अगर मैं इसको TZ करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, e रेस टू t माइनस जेड। जब इसको ZS करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये e रेस टू Z माइनस एस। तो ये माइनस जेड और ये जेड कैंसल आ जाएगा, तो फिर अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ एस टी ई रेस टू टी माइनस एस डी जेड। अब इसमें तो जेड का टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको बाहर ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा ई रेस टू टी माइनस एस, और जब कुछ नहीं है तो वन का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, सिंपल जेड आ जाएगा, और जब उस पर लिमिट पुट करेंगे तो टी माइनस एस। तो ये अपने पास क्या आ गया, K2 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, m के प्लेस में 2 पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। तो इससे अपना ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, बाकी बी बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा सी और डी। ठीक है, सिर्फ सी और डी बचा है ना, ए और बी तो एलिमिनेट हो गया। समझ में आया ये, इसमें किसी को डाउट है कुछ? तो ये K2 आ गया, तो इससे अपना ऑप्शन नंबर ए और बी एलिमिनेट हो गया। उसमें m की 2 वैल्यू पुट कर दो, तो फर्स्ट सेकंड तो एलिमिनेट बचा, थर्ड और फोर्थ। अब जब K3 निकालना है तो K3 में क्या यूज करेंगे, ये K2। तो अब थोड़ा ध्यान दो, तो ये तो मेरे पास एज इट इज ऐसे ही रहेगा, तो e रेस टू टी माइनस जेड। और उसके बाद ये जहां पे t लिखा है उसको z से रिप्लेस कर देंगे, बाकी s वाला तो मेरा ऐसे ही रहेगा। तो e रेस टू जेड माइनस एस, और ये भी z माइनस एस। ये क्लियर है सबको? ये समझ में आया सबको यहां तक? अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये e रेस टू माइनस जेड, ये और यहां से माइनस जेड और जेड कैंसिल हो गया, और ये t माइनस एस में अपने पास जेड का टर्म तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहां से ये t माइनस एस को मैं कॉमन ले सकता हूँ, e रेस टू टी माइनस एस को कॉमन ले लेंगे, ये एस टी, और यहाँ पे ये जेड माइनस एस डी जेड। एस को मैं एज ए कॉन्स्टेंट ट्रेट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा e रेस टू टी माइनस एस जेड माइनस एस का स्क्वायर अपॉन 2। और जब लिमिट पुट करेंगे, एक बार t और एक बार s। जब मैं यहाँ पे एक बार s पुट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा ना, जब मैं z पे s पुट करूंगा 0 आ जाएगा, तो सिर्फ t वाला टर्म बचेगा। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या बचने वाला है,
टी माइनस एस। तो मैं इसको देखो, इसके पहले वाला जो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं था ना, अब मैं इसको 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो वहां पे जब ऑप्शन में m के प्लेस पे 2 डालोगे ना, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, थर्ड ऑप्शन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 फैक्टोरियल लेना है 1 फैक्टोरियल लेना है, तो वहां पे m के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 3, तो अपना ऑप्शन ये वाला करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया सबको ये? तो ये इन जनरल भी समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे 3 था तो ये 3 से 1 कम हो गया, और ये आगे चल के ना ये फैक्टोरियल आएगा, इसको फिर से करेंगे तो ये 3 आएगा। मतलब ये इन जनरल e रेस टू टी माइनस एस, टी माइनस एस रेस टू m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल आने वाला है। तो इसको बोलते हैं आइटरेटेड कर्नल। सिर्फ एक ही बार पूछा है इससे क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट अपने को कर्नल देके आइटरेटेड कर्नल पूछा है। समझ में आया सबको ये? एक बार यस कर दो। अब आइटरेटेड कर्नल का यूज करके हम लोग रिजोल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे kn है, k1 k2 kn को हम लोग क्या बोलते हैं, आइटरेटेड कर्नल बोलते हैं। अब हम लोग ना एक सीरीज बनाते हैं जिसका नाम है न्यूमैन सीरीज, और उस न्यूमैन सीरीज की जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्वेंट कर्नल। अगर अपने को सपोज kxt ये कर्नल दिया है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका रिजोल्वेंट कर्नल निकालते हैं xt, और यहाँ पे यूज करते हैं लैम्डा जो अपने पास आइगन वैल्यू है। जो हम लोग आइटरेटेड कर्नल निकालते हैं k1 प्लस लैम्डा k2 प्लस लैम्डा स्क्वायर k3, तो यहाँ पे जब ये 2 है तो ये 3 है, तो इसका मतलब इन जनरल कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, लैम्डा रेस टू m माइनस 1, और यहाँ पे ये km रहेगा। m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, देखिए इन्फिनिटी। ठीक है, इस सीरीज का नाम है, इसी को कहा जाता है न्यूमैन सीरीज, और इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्वेंट कर्नल। बट कभी भी रिजोल्वेंट कर्नल इस फॉर्मूले के बेसिस पे कभी नहीं आता, इसको हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा रिजोल्वेंट कर्नल, तो वो हमेशा डायरेक्ट ही आता है। कभी भी आइटरेटेड कर्नल या इस फॉर्मूले का यूज करके एग्जाम में कभी भी रिजोल्वेंट कर्नल मत निकालो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये जस्ट फॉर्मूला याद रखना है कि रिजोल्वेंट कर्नल बोलते किसको है। तो आइटरेटेड कर्नल समझ में आ गया, और ये हो गया अपने पास रिजोल्वेंट कर्नल विद द हेल्प ऑफ आइटरेटेड कर्नल। एक बार ये समझ में आ गया तो यस कर दो एक बार। अब डायरेक्ट अपने को रिजोल्वेंट कर्नल कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी के एक्स जेड के जेड टी अगर ये उसके कर्नल के इक्वल आ जाता है, तो वो केस में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अगर कोई भी कर्नल दिया है और के एक्स जेड के जेड टी अगर कर्नल के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में हम लोग, अगर हमको रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है एक्स टी लैम्डा, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, के एक्स टी ई रेस टू लैम्डा एक्स माइनस टी, ये फॉर्मूला लिख लो। कब, जिस केस में के एक्स जेड के जेड टी की वैल्यू के एक्स टी के इक्वल आ जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन में अगर इसको लिखेंगे तो के एक्स टी के एन टी एस की वैल्यू के एन टी एस और के एक्स टी के इक्वल आ जाएगा। इन जनरल ऐसे करते हैं, बाकी अपना इससे हो जाता है, बाकी चेक ये करना रहता है, बट अगर ये चेक कर लेना तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल डेफिनेशन ये है, या तो इंटीग्रेशन चेक कर लो या फिर सिर्फ इतना चेक कर लो। अब एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, वो देख के ही समझ में आ जाता है। ये क्लियर है सबको कि जब भी इस तरीके का कुछ आता है तो उसका डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल क्या है, कर्नल पुट करो यहाँ पे लैम्डा और एक्स माइनस टी, ये तो फिक्स रहेगा, और जो भी कर्नल रहेगा। समझ में आया ये? आइटरेटेड कर्नल हो गया, और ये अपने पास रिजोल्वेंट कर्नल हो गया। हेलो,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को कर्नल दे दिया के एक्स टी इज इक्वल टू 1, तो अब मैं अगर इसका के एक्स जेड या के जेड टी निकाल रहा हूं तब भी ये 1 रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि इसके वेरिएबल चेंज करने से ये चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1, तो किसके इक्वल आ गया, इसके कर्नल के इक्वल। तो जब भी इसका रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला क्या है कि कर्नल को लिखो ई रेस टू लैम्बडा जो भी आइगन वैल्यू है और एक्स माइनस टी, तो इसका ये अपने पास रिजोल्वेंट कर्नल आ जाएगा। ठीक है, या फिर अपने को सपोज दिया है कर्नल के एक्स टी इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस टी दिया है, तो अगर मुझे के एक्स जेड के जेड टी निकालना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस जेड, यहां से आ जाएगा ई रेस टू जेड माइनस टी, माइनस जेड प्लस जेड कैंसल, सिंपल एक्स माइनस टी किसके इक्वल आ गया, इसके कर्नल के इक्वल आ गया। तो इस केस में भी क्या होगा, इसका जो आइटरेटेड रिजोल्वेंट कर्नल है एक्स टी लैम्बडा, ये क्या आ जाएगा अपने पास, कर्नल ई रेस टू एक्स माइनस टी और ई रेस टू लैम्बडा एक्स माइनस टी। किसी को प्रॉब्लम इसमें, ये समझ में आया डायरेक्ट कब निकालना है अपने को, हेलो, डायरेक्ट मेथड से रिजोल्वेंट कर्नल क्लियर है सबको। अब दो क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में पूछा गया और दोनों 1 और इसके लिए ही पूछा है। बोलो डायरेक्ट कौन सा आंसर राइट होगा इसमें से। पूछ रहा है कि रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का जिसका कर्नल 1 है, तो इसका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या आएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको हम लोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 1 कर्नल ई रेस टू लैम्बडा टी माइनस एन, जो भी यहाँ पे टी रहेगा टी माइनस एन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 809, इसमें देखो कर्नल क्या दिया है, ई रेस टू एक्स माइनस टी, क्या कैलकुलेट करना है, रिजोल्वेंट करना है, तो कर्नल को एज इट इज रखेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करके निकालो कौन सा आएगा। अभी हम लोग जो सॉल्व किए वही है, बट इसको अभी सॉल्व करके इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा निकालो। ई रेस टू एक्स माइनस टी का रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है। फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला कैसे करेक्ट है, इसमें सब प्लस है और इसमें एक माइनस है, तो प्लस वाला तो वैसे भी करेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, सी और बी में से एक ऑप्शन रहेगा। ये सब याद कर लो, जितने स्टैंडर्ड वाले हैं ना वो सब पहले से याद करके जाओ, ताकि एग्जाम में इसको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, एक बार सिर्फ क्रॉस चेक कर लेना। कौन सा ऑप्शन है, अरे दिखेगा, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्या आता है आंसर का, ये तो कर्नल तो वैसे ही रहेगा ई रेस टू एक्स माइनस टी, और सेकंड क्या करते हैं, ई रेस टू लैम्बडा एक्स माइनस टी, तो फिर उसके बाद ये एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस टी, फिर उसके बाद लैम्बडा एक्स माइनस टी, तो उसमें एक बार लैम्बडा को कॉमन ले लो वो आ जाएगा, तो एक्स को कॉमन ले लो फिर वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये हो गया अपने पास रिजोल्वेंट कर्नल। कुछ स्टैंडर्ड और है वो भी याद कर लो, जैसे अगर
कॉस एच टी दे दिया है और कॉस एच क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्स टी ले रहे हैं ना। अगर ये दे दिया तो इसका भी डायरेक्ट आ सकता है, मैं कॉस एच एक्स अपॉन कॉस एच जेड, और सेकेंड क्या लेंगे, कॉस एच जेड अपॉन कॉस एच टी। ये क्या आ जाएगा, के एक्स जेड, और ये अपने पास के जेड टी। तो ये कैंसिल होके फिर से ये आ गया। ये टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ये भी आ रहा है तो इसका भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ई रेस टू एक्स माइनस टी है तब भी, ई रेस टू टी माइनस एक्स है तब भी, दोनों का डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, रिजोल्वेंट कर्नल का यूज करके हम लोग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले वो देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ किसी रिजोल्वेंट कर्नल को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी y ऑफ t इंटू डी टी। थर्ड काइंड का तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड का भी डायरेक्ट आ गया था, अब ये अपने पास एक सेकेंड काइंड का, ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस सेकेंड काइंड का वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, रिजोल्वेंट कर्नल का। अगर k ऑफ एक्स टी गिवन है और इसका हम लोग ने रिजोल्वेंट कर्नल कैलकुलेट कर लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स, इस कर्नल को रिप्लेस कर देंगे इसके रिजोल्वेंट कर्नल से, लैम्डा, और इस y ऑफ t को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ t से, dt। ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। समझ में आया सबको, ये कर्नल को इसके रिजोल्वेंट कर्नल से रिप्लेस करना है और इस y ऑफ t को f ऑफ t से रिप्लेस करना है, और इसको सॉल्व करो, अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको ये। हेलो, ये समझ में आया सबको कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल। ये इसको नोट डाउन कर लो कि ये अपने पास एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और कैसा, सेकेंड काइंड और नॉन होमोजेनियस। तो इसको विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करना है। समझ में आया सबको ये, एक बार यस कर दो। पहले हम लोग ने क्या देखा था कि जब फर्स्ट काइंड का है तो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, होमोजीनियस और सेकेंड काइंड वाला। एक और हम लोग फ्रेडहोम वाला अभी तो देखे नहीं है, पहले ये करते हैं, अगर टाइम मिला तो एक फ्रेडहोम का करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा इसका तब करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इसका करते हैं। और हाँ, वो अगर सपोज नहीं समझ में आ रहा है ना कि रिजोल्वेंट कर्नल का कब यूज किया है, तो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होता है कि सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, नेट में नहीं, सेट के क्वेश्चन में गिवन होता है कि सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल। और इन केस अगर नहीं दिया है तो कैसे समझ में आएगा इसमें रिजोल्वेंट कर्नल का यूज करना है। पहला तो ये कि ये जो है ना स्पेशल टाइप का, कि जब इसका के एक्स जेड और के जेड टी अगर उसके कर्नल के इक्वल आ रहा है उनका प्रोडक्ट, तो समझ जाना है इसका रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये कैसा है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस और सेकेंड काइंड का। समझ में आ रहा है सबको, इसका हम लोग डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल निकाल सकते हैं।
और रिजोल्वेंट कर्नल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जो एक्स ऑफ एस है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, ई रेस टू टी स्क्वायर से, या फिर एस का डमी वेरिएबल है तो ई रेस टू एस स्क्वायर से, और जस्ट इसको सॉल्व कर दो, अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। पहले सॉल्व करो इसको, फिर मैं बताता हूँ। समझ में आया ना क्या करना है? सबसे पहले इसको रिजोल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करो, वो भी डायरेक्ट आ जाएगा। रिजोल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे पुट कर दो रिजोल्वेंट कर्नल, और ये जो एक्स ऑफ एस है इसको रिप्लेस करना है एफ ऑफ टी से, तो ई रेस टू टी स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व करो, अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 10 मिनट है अपने पास, 5 मिनट दे रहा हूँ, उसमें सॉल्व करो, नहीं तो मैं बताता हूँ। पहले एक बार ट्राई करो तुम। आया किसी का आंसर? हम्म, नहीं डायरेक्ट आएगा ना, रिजोल्वेंट करना डायरेक्ट आएगा इसका, क्योंकि इसमें जो मिडल वाला है जेड वो कैंसिल हो जाएगा ना, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सेकंड वाला क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कैंसिल, तो डायरेक्ट निकालेंगे ना इसका रिजल्ट करने। आया किसी का आंसर? आया कि मैं बताऊं?
हेलो, क्योंकि टाइम हो गया, सिर्फ 3 मिनट ही बचे। हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार यस नो कुछ कर दूं। हेलो, एम ऑडिबल टू एवरीवन? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर एंड करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, तो ये क्वेश्चन भी ट्राई करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है? तो ये भी क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बाकी है। फ्रेडहोम का कहाँ किया अभी तो कुछ? अभी तो सिर्फ वोल्टेरा का किया ना, फ्रेडहोम का सब बाकी है अभी। अभी तक फ्रेडहोम को अलग टेक्निक से करते हैं ना, वो सी कांस्टेंट लेके, वो बाकी है पूरा अभी। अभी तो सिर्फ हम लोग वोल्टेरा वाला ही कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखते हैं। एक्स ऑफ टी ई रेस टू टी स्क्वायर प्लस 0 to t ई रेस टू टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस डी एस। ये अपने पास कर्नल है के टी एस। क्या आ रहा है? ई रेस टू टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अगर मैं सपोज की रेस टू के टी जेड और जेड एस अगर निकाल रहा हूं, तो क्या होगा? ये अपने पास टी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और दूसरा ई रेस टू जेड स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके फिर से क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी स्क्वायर 0 to t, इसको रिप्लेस कर देंगे इसके रिजोल्वेंट कर्नल से। और रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? पहले कर्नल को एज इट इज रखो, ई रेस टू लैम्बडा, और लैम्बडा पता है कहाँ रहता है? ये इंटीग्रेशन के बाहर। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या है? 1। और फिर क्या बचेगा यहाँ पे? t माइनस एस। और x ऑफ s को किससे रिप्लेस करेंगे? ई रेस टू टी स्क्वायर से। तो यहाँ पे s है, तो क्या आ जाएगा? ई रेस टू एस स्क्वायर डी एस। ये माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कैंसल, और ये टी स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेंगे। ई रेस टू टी स्क्वायर को बाहर ले लूंगा, तो सिर्फ 0 to t बचेगा ई रेस टू टी माइनस एस डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सिंपल हम लोग। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा ई रेस टू टी माइनस एस, और माइनस एस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये अपना टर्म क्या आ जाएगा? माइनस, और लिमिट पुट करेंगे 0 to t। तो जब मैं t पुट करूंगा, तो ई रेस टू टी माइनस टी क्या आ जाएगा? ई रेस टू 0, मतलब ये 1। और सेकेंड टर्म क्या आएगा? जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे एस के प्लेस पे, तो ई रेस टू टी। तो 1 माइनस ई रेस टू टी बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस ई रेस टू टी। तो ई रेस टू टी स्क्वायर माइनस ई रेस टू टी स्क्वायर प्लस ई रेस टू टी स्क्वायर प्लस टी। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, अपने पास ई रेस टू टी स्क्वायर प्लस टी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? हेलो, समझ में आया सबको ये? एक बार यस कर दो पहले, फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के जितने भी टाइप थे वो सब हो गए। फर्स्ट काइंड का भी किया हम लोग ने, सेकेंड काइंड का भी किया। अब खाली बचा है एक तो सेपरेबल कर्नल वाले, उसमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना रहता है अपने को, ठीक है? तो बस वही एक लैम्बडा कैलकुलेट करना रहता है, उसको फाइंड आउट करने का टेक्निक अलग है उसमें। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये वेरिएबल है, वहां पे वेरिएबल नहीं होता।